डेविन बाय फिज़ा बतूल। तुम्हारी तबीयत ठीक है? घर आने पर हेज़ल ने जैक्सन से पूछा। जी बस थोड़ा बुखार था, जैक्सन ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? हेज़ल ने अपना कोट उतारते हुए कहा। गया था। जैक्सन सर झुकाए आग की तरफ मुतवज्जा था। तो फिर? हेज़ल ने उसके साथ बैठते हुए पूछा। उन्होंने कहा है बस थोड़ा बुखार है, कुछ दवाइयाँ दी हैं जिन्हें खाने के बाद ठीक हो जाऊंगा। जैक्सन ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। अपना ख्याल रखा करो। हेज़ल ने जवाबन नरमी से कहा। जी ज़रूर। जैक्सन हाँ में सर हिलाते हुए वापस आग की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो ऊपर आते हुए अपनी हील्स उतारने लगी। फिर ज्वेलरी उतारने के बाद वो फ्रेश होने चली गई। वॉशरूम से निकलते हुए वो खिड़की तक आई। वो डेनियल का प्रपोजल कबूल नहीं कर सकी थी। वो नहीं जानती थी क्यों, मगर ये उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो मोहब्बत कर चुकी थी। वो खामोश खड़ी रही जब अचानक उसने हेज़ल के बाजू से खींचकर अपनी तरफ किया था। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? डेविन ने सर्द लहजे में उससे झड़कते हुए कहा। क्या कर रही हूँ मैं? हेज़ल ने चंद कदम पीछे होकर कहा। वो हेज़ल की इस हरकत पर उसे देखने लगा। तुम्हें कहा था मैंने कि डेनियल तुम्हारे आसपास भी नजर ना आए। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कह रहा था। ये हक तुम नहीं रखते। हेज़ल ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उससे नहीं। डेविन ने उसके करीब आते हुए तरसी से कहा। फासला रखो मुझसे। वो एक बार फिर पीछे हुई थी। वो फिर भी उसके नज़दीक आ रहा था, जिस पर वो पीछे होती जा रही थी। पीछे खिड़की से आने वाली हवा पर उसके बाल लहरा रहे थे, मगर वो अब भी अपने कदम हेज़ल की तरफ बढ़ा रहा था। वो उसी अंदाज में उसे देखते हुए अपने कदम पीछे की तरफ करती जा रही थी। डेविन ने अपने दोनों हाथ खिड़की के किनारों पर रखे। वो मज़ीद पीछे ना हो सकी। पीछे अब खिड़की ही बची थी। वो अपने दोनों हाथ किनारों पर रखे उसके करीब आ रहा था, जिस पर वो अपना चेहरा पीछे कर चुकी थी। हेज़ल का चेहरा खिड़की से बाहर की तरफ था। वो अपने जज्बातों पर काबू किए हुए थी। उसका चेहरा मुसलसल लगने वाली ठंडी हवा पर बर्फ हो चुका था। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। तुम लोगों के पास वजूद है, और जब तक वजूद है तब तक तुम मोहब्बत कर सकते हो। मगर मैं एक रूह हूँ और हमेशा वाली मोहब्बत कर सकता हूँ। वो उसके कान के नज़दीक आते हुए बेहद मध्यम आवाज़ में बोल रहा था। हेज़ल की सांसें अटक चुकी थी। तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। मैं हर जगह हर वक्त तुम्हारे पास आ सकता हूँ। उसका अंदाज अब भी वही था। हेज़ल खामोशी से उसके चेहरे को देखती रही। वो एकदम पीछे हुआ। हेज़ल ने फ़ौरन अपना चेहरा खिड़की के अंदर किया और एक गहरी सांस ली। वो उसके चेहरे को देखने लगा। वो बेतासुर खड़ी उसे देख रही थी, अपने जज्बातों को अंदर दफन किए। अगर वो उसके सामने खड़ी थी तो बड़ी बात थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, उसने एकदम वहाँ से हटते हुए उखड़े लहजे में कहा। मुझे करनी है और तुम्हें देखना भी है, उसने पलट कर उसे देखते हुए कहा। प्लीज़ तुम किसी और के पास क्यों नहीं चले जाते? हेज़ल ने बेजारी दिखाते हुए कहा। बर्दाश्त कर सकोगी? वो गहरी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछ रहा था। हाँ कर लूँगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने बमुश्किल कहा था। अगर ऐसा होता तो 25 साल तुम्हारे साथ रहने के बजाय किसी और के साथ ही रह लेता। वो उसके पास आते हुए उसी मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। तुम्हें टारगेट पूरा करना था और यही वजह है। वो अपने बाल बांधते हुए कह रही थी। सब मेरे वालिद का किया तरह है, उसने अपने कोट को ठीक करते हुए कहा। क्या मतलब? हेज़ल उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं अगर तुम्हारी छठी हिस्स को नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो उनकी वजह से। वो कहते हुए अब कुर्सी पर बैठ रहा था। तुमने टारगेट पूरा नहीं किया होगा इसलिए, वो कहते हुए तंजिया मुस्कुराई थी। ठीक कहा तुमने। उसकी बात पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। वो अब भी इस बात पर यकीन करने को तैयार ना हुई थी, मगर आज ये शख्स अपने मुंह से इतराफ़ कर रहा था। तो करो फिर पूरा, हेज़ल ने सर्द लहजे में कहा। नहीं कर सकता, उसने धीमी आवाज़ में कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? उसने उसी अंदाज में पूछा। मैं पिछले 20 सालों से टारगेट पूरा नहीं कर सका हूँ। वो अपनी बात पर मुस्कुराया था। वो उलझी।
तो बताओ क्यों नहीं कर सके थे तुम टारगेट को पूरा? उसने डेविन के पास आते हुए गुस्से से कहा। मैं जब उस जहाँ में गया था मुझे टारगेट मिला करते थे। उनमें से एक टारगेट ये भी था कि मैं तुम्हें भी उस जहाँ में ले जाऊँ। वो खामोशी से उसके चेहरे को घूरती रही। मगर मैंने सब पूरे किए सिवाय एक के, और वो थी तुम। वो अब आंखें खोले उसे देख रहा था जो उसके सर पर खड़ी थी। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब तुम पैदा हुई थी तब से तुम्हारी नीली आंखें मुझे बेहद खूबसूरत लगती हैं। तुम्हारे होंठ, बल्कि तुम पूरी ही बहुत हसीन थी। मैं तुम्हें उठाया करता था अपने हाथों से। कई बार तुम्हारे गालों को चूमा था। वो अब मुस्कुरा रहा था, जिस पर वो उससे नजरें हटा गई थी। फिर मुझे कैंसर हो गया था, जिसके बाद मेरे पास जीने के लिए वक्त नहीं बचा था। मुझे मेरी जिंदगी की परवाह नहीं थी। मुझे परवाह थी तो सिर्फ तुम्हारी। मैं नहीं देख पाता तुम्हें, नहीं रह पाता साथ तुम्हारे। फिर मैंने फैसला किया कि मैं रूह बनकर ही सही मगर तुम्हारे पास रहूँगा, और आज तक तुम्हारे साथ हूँ। वो मुस्कुराते हुए अपनी बात को मुकम्मल कर चुका था। हेज़ल की पीठ उसकी तरफ थी। तुम्हारे बाप ने मुझसे कहा था कि तुम मुझे मेरी मर्जी से उस जहाँ में ले जाओगे, और इसलिए तुम मोहब्बत का दिखावा कर रहे हो मेरे साथ। वो उसी अंदाज में खड़ी उससे बता रही थी। हाँ, ये सच है कि अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। बाकी जो बात रहती है वो सच नहीं है, उसने मुतमईन अंदाज में जवाबन कहा, जिस पर वो पलट कर उसे देखने पर मजबूर हो गई। वो खिड़की की तरफ मुतवज्जा था। मैं कभी भी तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाऊंगी, वो उसके चेहरे पर झुकते हुए सर्द लहजे में कह रही थी। वो खिड़की से नजरें हटाए उसके चेहरे को देखने लगा, फिर उसके बालों को, फिर उसकी आंखों को। मैं इंतज़ार कर लूँगा, कर लेना, तब तक दुनिया ख़त्म हो चुकी होगी। हेज़ल ने इसकी बात पर तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, हो जाए, मगर फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो उसके बालों की लटों को अपने हाथ में लेते हुए उन्हें प्यार से छू रहा था, जिस पर वो पीछे हो गई थी। वो उसकी जज्बज होने पर मुस्कुराया था। मैं सोना चाहती हूँ, तुम जाओ, उसने बेड पर बैठते हुए कहा। इंतज़ार रहेगा तुम्हारा, वो कुर्सी से उठते हुए कह रहा था। वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो चलते हुए दीवार के करीब पहुंचा, फिर हेज़ल की तरफ देखा जो फौरन अपनी नज़रें हटा गई थी। कुछ देर बाद उसने वहाँ देखा तो वो मौजूद नहीं था। हमें इस मेज़ को वहाँ पर रखना चाहिए, जैक्सन ने हेज़ल से कहा। हाँ, ठीक कहा तुमने, हेज़ल ने उस मेज़ को देखते हुए कहा। जैक्सन उस मेज़ को घसीटते हुए एक कोने में रख चुका था। परफेक्ट। हेज़ल उस मेज़ को उस जगह पर देखते हुए मुस्कुराई। वैसे क्रीम कलर से ये सफ़ेद रंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमरे का। जैक्सन ने कमरे की दीवारों को देखते हुए तबसरा किया। ठीक कह रहे हो तुम, हेज़ल ने जवाबन कहा। वो खिड़की के पास आते हुए एक खूबसूरत फानूस को टांग चुकी थी जो पर्ल के मोतियों से बना हुआ था। फिर खिड़की में लगे सफ़ेद पर्दों को पकड़ते हुए उन्हें एक कील में बांध चुकी थी। जैक्सन फूलों को बेड के साइड टेबल पर रख रहा था। पूरा कमरा तकरीबन तब्दील हो चुका था। बहुत खूबसूरत लग रहा है अब, जैक्सन ने पूरे कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा। उसके अंदाज पर हेज़ल मुस्कुराई। आप आ जाइएगा, मैं नाश्ता लगा रहा हूँ, जैक्सन कहते हुए नीचे चला गया। वो एक नज़र उसे जाता देखकर वापस उस कमरे को देखने लगी। फिर अपना कोट पहनते हुए वो नीचे आई जहाँ जैक्सन नाश्ता लगाने में मसरूफ़ था। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? हेज़ल ने उसके पास आते हुए पूछा। वो झचका। बेहतर है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कमज़ोर हो गए हो पहले से, हेज़ल ने उसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा। हाँ, शायद बुखार की वजह से, जैक्सन ने प्लेट्स को टेबल पर रखते हुए कहा। कुछ भी हो मुझे बताना तुम, हेज़ल ने जवाबन नरमी से कहा। जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, हेज़ल ने कुछ सोचते हुए कहा। हेज़ल की बात पर जैक्सन का निवाला मुंह में ही अटक चुका था। क्या कहा आपने? जैक्सन को लगा उसे सुनने में गलती हुई थी। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? हेज़ल ने अपना सवाल दोहराया।
इस उम्र में? जैक्सन कहते हुए मुस्कुराया था। हाँ क्यों नहीं, जेक को ही देख लो तुम तो फिर भी 45 साल के हो। हेजल भी जवाबन मुस्कुराई थी। उसकी पहली शादी है ये। जैक्सन ने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम दूसरी कर लो। हेजल ने चाय का घूंट लेते हुए उसे देखा। नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, जैक्सन ने जवाबन नरमी से कहा, जिस पर वो उसे देखकर मुस्कुराई। नाश्ते से फारिग होकर वो वहीं कुर्सी पर बैठते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। 5 मिनट के बाद एक पाकिस्तानी आपसे खेलने आएगा, जैक्सन ने लिस्ट में देखते हुए हेजल को बताया। अच्छा ठीक है, वो कहते हुए वापस खिड़की की तरफ मुतवज्जा हो गई। कुछ मिनट बाद एक लड़का अंदर दाखिल होते हुए कुर्सी पर बैठने लगा। कैसी हैं आप? उस पाकिस्तानी लड़के ने स्कॉटिश ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए हाथ आगे किया। ठीक, और तुम? हेजल ने भी जवाबन हाथ मिलाया था। जी मैं भी ठीक हूँ, वो कहते हुए अपना मुफरल ठीक करने लगा, जिस पर हेजल ने अपनी चाल चलाना शुरू कर दी। फिर उस लड़के ने भी अपनी चाल चलाई। जैक्सन ड्रिंक का ग्लास लाते हुए हेजल की तरफ रख चुका था। हेजल उसे फ़ौरन ख़त्म कर चुकी थी, जिसके बाद जैक्सन ने दोबारा इस ग्लास को भरना शुरू कर दिया। उस लड़के ने एक नज़र उस ड्रिंक को देखा, फिर हेजल को। तुम पाकिस्तान से हो ना? उस लड़के ने हेजल से पूछा। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब में कहा। और तुम मुसलमान भी हो? उस लड़के ने दूसरा सवाल किया। हाँ, उसका जवाब इस बार भी मुख्तसर था, जिस पर वो लड़का खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगा। हेजल ने एक नज़र ड्रिंक की तरफ देखा और फिर उस लड़के की तरफ। तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं मुसलमान होकर नशा कर रही हूँ? हेजल ने उसकी नज़रों को समझते हुए कहा, जिस पर वो लड़का हड़बड़ाया। खुदा फिर भी रहम खा लेता है अपने बंदों पर, मगर ये इंसान नहीं खाते। हेजल के जवाब पर वो उसे देखने लगा। आप तो इतनी मशहूर हैं, आपकी ज़िंदगी तो अच्छी होगी, ना पैसों की कमी ना ही किसी और चीज़ की। उसकी बात पर हेजल मुस्कुराई। वो उलझा। यानी तुम भी मानते हो कि पैसा ही सब कुछ होता है? हेजल ने एक नज़र उसे देखते हुए अपनी चाल चलाई। हाँ, पैसा सब कुछ करवा सकता है, उस लड़के ने चाल चलाते हुए जवाबन कहा। ठीक कहा तुमने, पैसा सब कुछ करवा सकता है मगर ज़मीर को ज़िंदा नहीं कर सकता। हेजल ने अपनी आखिरी चाल चलाई। आप लाजवाब हैं, वो लड़का कहे बगैर ना रह सका। मेरे पास पैसों के अलावा तारीफ़ों की भी कमी नहीं है, हेजल ने कुर्सी से उठते हुए कहा। क्या मुझे आप ऑटोग्राफ दे सकती हैं? उस लड़के ने उसकी पीठ को देखते हुए पूछा, जिस पर हेजल ने पलट कर एक नज़र उसे देखा और हाँ में सिर हिलाया। वो अपनी जेब से मार्कर निकालते हुए हेजल के हाथ में देने लगा, फिर अपना कोट उतारते हुए ऑटोग्राफ मिलने का इंतज़ार करने लगा। हेजल उसकी सफ़ेद शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ देने लगी। शुक्रिया आपका, वो कहते हुए मुस्कुराया। हेजल जवाबन बस मुस्कुरा दी। वो लड़का बैरूनी दरवाजे से निकल गया। वो ऊपर आते हुए अपने सामान को देख रही थी। मैं आ सकता हूँ? जैक्सन की आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हाँ आ जाओ, हेजल ने जवाबन कहा। जैक्सन अंदर आते हुए उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। ये आपके लिए, जैक्सन ने एक लिफाफा उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा। वो उस लिफाफे को देखने लगी। इसे सही वक्त आने पर खोलिएगा आप, जैक्सन ने संजीदगी से कहा। हेजल उस लिफाफे को हाथ में लेते हुए उसे देखने लगी। और सही वक्त कौन सा होगा? हेजल ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। आप समझ जाएंगी, जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर हेजल खामोशी से उसे देखने लगी। क्या कोई बात है? हेजल ने परेशानी से पूछा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो, जैक्सन ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। हेजल ने उसके चेहरे को गौर से देखा और फिर उस लिफाफे को खामोशी से बेड की साइड टेबल के अंदर रख दिया। कुछ देर जैक्सन हेजल के साथ रहने के बाद नीचे आ गया था। हेजल अब वापस अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। हेलो डार्लिंग, कान में होने वाली सरगोशी पर वो ठटकी। वो पीछे खड़ा अपने दस्ताने वाले हाथ से उसका हाथ पकड़ने लगा, फिर बेहद नरमी से उसके हाथ में पकड़ी एक किताब को लेकर उसे मेज़ पर रख चुका था। मुझे तंग मत करो, हेजल ने पलटकर सख्ती से उससे कहा। तंग नहीं, बस अपनी मोहब्बत जता रहा हूँ।
डेविन ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तो मत सताओ। उसने कहते हुए अपना चेहरा पीछे कर लिया। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो अब तक जिंदा हरगिज ना होता। उसने हेजल के करीब आते हुए गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो खामोशी से उसे देखने लगी। ये आंखें सिर्फ मुझे देखते हुए खूबसूरत लगती हैं। उसके मुसलसल घूरने पर डेविन ने आंखें बंद करते हुए शिद्दत से कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी ऐसी बातों से। हेजल ने उससे नज़रें हटाए नागवारी से कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारी हर बात से। वो कहते हुए उसके गाल को अपने हाथ की पुष्ट से सहला रहा था। मुझे छुओ मत, हेजल ने सहत लहजे में कहा, मगर उस पर कोई असर न हुआ था। वो अब किताबों को उठाते हुए उन्हें अलमारी में रख रही थी। वो उसी अंदाज में खड़ा उसकी हर हरकत को देख रहा था। मैं डैनियल का प्रपोजल कबूल कर रही हूँ, हेजल ने बेख्तियार कहा। उसकी बात पर डेविन की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी, डेविन ने सख्त लहजे में कहा। मैं ऐसा कर रही हूँ, हेजल ने उसके लहजे को नज़रअंदाज करते हुए कहा। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी, वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए उसे बता रहा था। एक रूह के साथ मेरा गुजारा मुश्किल है। वो किताबों को अपनी बुक शेल्फ में रख रही थी। उसके माथे पर बल पड़े थे। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं था इस पर, डेविन ने तरशी से कहा। मगर अब है, जवाब फौरन आया था। तुम डैनियल को मरवाना चाहती हो मेरे हाथों, वो उसके बाजू को सख्ती से पकड़ते हुए कह रहा था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? वो अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ाते हुए उखड़े लहजे में कहने लगी। वो खामोशी से उसे देखने लगा। तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा तुम्हें, वो सख्ती से कहते हुए वहाँ से गायब हो गया। वो उसके जुमले पर वही खड़ी रही। फिर एहसास होने पर वो खुद को झटकते हुए इर्द गिर्द देखने लगी, जहाँ कोई मौजूद नहीं था। तकरीबन शाम के 5 बजे उसका फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन उठाते हुए कॉल करने वाले शख्स का नाम देखने लगी, जहाँ डैनियल लिखा हुआ था। उसने कॉल रिसीव कर ली। कैसी हो, डैनियल ने संजीदगी से पूछा। ठीक, और तुम कैसे हो, हेजल ने जवाबन पूछा। ठीक हूँ, डैनियल ने मध्यम आवाज़ में कहा। हेजल खामोश रही। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कुछ देर खामोश रहने के बाद हेजल ने कहा, हाँ ज़रूर, डैनियल ने फ़ौरन कहा। उसके जवाब पर हेजल ने फ़ोन काट दी। 6:30 बजे वो घर से निकली थी। डैनियल का घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो अकेले ही पैदल चलते हुए उसके घर तक जा रही थी, हाथ में लालटेन लिए। काले बादल होने की वजह से हल्का अंधेरा छाया हुआ था। कुछ देर चलने के बाद वो उसके घर तक पहुंच चुकी थी। डैनियल अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। अंदर आ जाओ, डैनियल ने घर का दरवाज़ा खोलते हुए उससे कहा। हेजल अंदर दाखिल होते हुए उस लालटेन को एक दरवाजे के करीब मौजूद टेबल पर रख चुकी थी। डैनियल ने कुर्सी को खींचा और हेजल को बैठने का इशारा किया। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ उस कुर्सी पर बैठ गई। डैनियल मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। तुम्हें कुछ कहना था मुझसे, डैनियल ने बात की शुरुआत की। हाँ, हेजल ने झिझक कर कहा। हाँ कहो, सुन रहा हूँ, डैनियल ने नरमी से कहा, जिस पर हेजल खामोश हो गई। मैं कहना चाहती थी कि हेजल डेविन को नमूदार होता देखकर रुकी। वो बड़े आराम से आते हुए हेजल के साथ वाली कुर्सी पर टांग रखते हुए बैठ गया। वो उसे देखने लगी। हाँ बोलो, डैनियल ने उसे खामोश होता देखकर कहा। मुझे कॉफ़ी मिल सकती है, हेजल ने बेख्तियार कहा। हाँ क्यों नहीं, डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर हेजल फीकी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराई। डैनियल उठकर किचन में दाखिल हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो, हेजल ने उसकी तरफ मुतवज्जा होकर मध्यम आवाज़ में कहा। क्योंकि तुम यहाँ हो, वो अब भी मुतमईन अंदाज में बैठा था। तुम चले जाओ यहाँ से, हेजल ने सर्द लहजे में कहा। कहा ना, जहाँ तुम वहाँ मैं। वो अपना हाथ अपने जबड़ों पर रखे उन्हें मसल रहा था। हेजल गहरी सांस लेकर रह गई। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने उससे झूठा इतराफ़ भी किया तो वो शख्स दोबारा तुम्हें नज़र नहीं आएगा। वो नज़रें उठाए अब उसकी तरफ मुतवज्जा था। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हेजल भी उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रही थी, जिस पर वो मुस्कुराने लगा। ये लो तुम्हारी कॉफ़ी, डैनियल ने किचन से निकलते हुए एक कप उसकी तरफ रखते हुए कहा।
शुक्रिया तुम्हारा। हेजल ने फौरन उस कप को उठाते हुए फीकी मुस्कुराहट पेश की। यू मोस्ट वेलकम, डैनियल ने मुस्कुराते हुए जवाबन कहा, जिस पर हेजल भी मुस्कुराई। हाँ, अब बोलो जो तुम बोलना चाहती थी। डैनियल ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए हेजल से कहा। हाँ, उसने ठटक कर कहा। डैनियल खामोश बैठा उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। हेजल अब डेविन को देख रही थी, जो उसी अंदाज में बैठा डैनियल से नजरें हटाए अब हेजल को देख रहा था। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे? हेजल ने बात को बदला। हाँ, बिल्कुल याद है, डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हारे लाल बाल मुझे तब अजीब लगे थे, डैनियल कहते हुए अब हंस रहा था, जिस पर हेजल भी हंसी, जबकि डेविन बेतासुर बैठा उन दोनों को देख रहा था। तुम स्पोर्ट्स में तब कितनी बार हार गए थे, याद है? हेजल ने मजीद बात को छेड़ा। पूरे 35 बार, डैनियल बेबसी से आंखें बंद करते हुए मुस्कुराया। उनमें से तुम्हें हराने वाली एक मैं भी थी। हेजल ने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाने की कोशिश की। मुझे अच्छी तरह याद है, डैनियल ने भी मुस्कुराते हुए जवाबन कहा। हेजल एक बार फिर मुस्कुराई। मुझे तुम तब से ही पसंद थी, डैनियल कहते हुए अब संजीदा हो गया था। वो खामोश हो गई। तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया हेजल? डैनियल ने उसे देखते हुए उसी अंदाज में पूछा। मुझे वक्त चाहिए था सोचने के लिए, हेजल ने एक नज़र डेविन को देखते हुए कहा, जो अपनी मुट्ठियों को गुस्से से दबोचे हुए था। अब भी वक्त चाहिए तुम्हें सोचने के लिए? डैनियल ने नरमी से पूछा। वो खामोश रही। हेजल, डैनियल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। वो ठटकी। नहीं, उसने बेसाख्ता कहा। 7 बज चुके थे। डेविन का चेहरा अब सफ़ेद पड़ने लगा था। हेजल अपनी सोचों में गुमसुम उससे बेखबर थी। तो अब क्या जवाब है तुम्हारा उस प्रपोजल के मुतालिक? डैनियल ने संजीदगी से पूछा। मैं तुम्हारे प्रपोजल को। डैनियल के अचानक उठने पर वो खामोश हो गई। डैनियल बेतासुर खड़ा था। क्या हुआ? हेजल ने उलझते हुए पूछा। डैनियल बगैर कोई जवाब दे किचन में दाखिल हो गया। हेजल ने डेविन की तरफ देखा और साकित हो गई। डेविन अपने असली रूप में आ चुका था। हेजल की धड़कनें तेज होने लगी थी। अपने कांपते हुए हाथों को आपस में बांधे हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। डेविन उसे देखकर मुस्कुराया था। हेजल को अचानक डैनियल का ख्याल आया। वो फौरन किचन की तरफ मुतवज्जा हुई, जहाँ डैनियल हाथ में छुरी लिए अब किचन से निकला था। हेजल हैरानी से उसे देख रही थी। डैनियल अब उस छुरी को अपनी गर्दन पर रख चुका था। डैनियल नहीं, हेजल ने चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश की। वो खामोश और बेतासुर खड़ा था। डेविन के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। डैनियल अपने हाथ से अपनी गर्दन को काट चुका था। डैनियल, हेजल की बेसाख्ता चीख निकली थी। डैनियल की गर्दन से खून बहना शुरू हो चुका था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हेजल डेविन को देखते हुए चिल्ला रही थी। डैनियल, उठो डैनियल। वो उसकी तरफ आते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उसे छूना भी मत। उसकी भारी आवाज़ पर वो हड़बड़ा कर उसे देखने लगी। वो अब कुर्सी से उठते हुए उसके पास आ रहा था। वो फौरन भागते हुए बैरूनी दरवाजे तक आई, फिर लालटेन को उठाकर दरवाजे से बाहर निकल गई। तेज़ कदमों के साथ सुनसान सड़कों पर भाग रही थी। उसका चेहरा एक बार फिर हेजल को खौफ में मुब्तला कर गया था। लालटेन की मध्यम रोशनी से वो बमुश्किल सड़कों को देख पा रही थी। उसका वजूद सर्दी की वजह से ठंडा पड़ चुका था। उसने मुड़कर दूर से नजर आते डैनियल के घर को देखा, फिर उसके पीछे आते हुए डेविन को। उसके कदम तकरीबन लड़खड़ाने लगे थे, जिसे बमुश्किल वो संभाल चुकी थी। डेविन अजीब आवाज़ों के साथ उसे पुकार रहा था। उसका लहजा हेजल को किसी तकलीफ में मुब्तला लगा था, मगर उसकी आवाज़ हेजल के खौफ में इजाफा कर रही थी। वो बगैर रुके मुसलसल भागती रही। डेविन चीखते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी चीख पर खौफ से हेजल के हाथ से लालटेन गिर चुकी थी। वो हड़बड़ा कर पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। वो गर्दन झुकाए घुटनों के बल बैठा था। हेजल फौरन वहाँ से भाग गई।